बात करते हैं नोटपैड का फर्स्ट इंटरफेस की ओर, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटपैड का लोगो दिख रहा होगा और यहाँ पे अनटाइटल ही दिख रहा होगा। अगर पुराने और नए वर्जन में दोनों में आपका यहाँ पे अनटाइटल ही दिख रहा होगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिनिमाइज का बटन भी दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको रिस्टोर डाउन का बटन दिख रहा होगा अगर आप पुराने वर्जन में है। अगर नए वर्जन में है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसका नाम है स्नैप लेआउट मेनू। उसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन दिख रहा होगा और उसके नीचे जस्ट आपको सेटिंग का बटन दिख रहा होगा, जिससे आप सेटिंग को कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बढ़ते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइल, एडिट और व्यू टैब। यहाँ पे आपको 3 ही टैब देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो 5 या 6 टैब आपको देखने को मिलेगा। नीचे में आप देख सकते हैं कि ये एरिया जिसमें L1 और C1 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे अगर L1 और C1 का क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे मूव कराते हैं तो ये कॉलम को दर्शाता है, जो कि यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। उसके साथ ही ये आपका लाइन को दर्शाता है। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका लाइन को यहाँ पे शो करा रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन आपका कर्सर केमा लाइन में, तीसरा लाइन में और कॉलम केमा है, पहला है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन साइज को दर्शाता है कि 100% आपका। और ये विंडोज CRLF का मतलब होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो वाला भी डॉक्यूमेंट आप नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं। ये नोटपैड उसको भी खोलने में सक्षम है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है UTF-8। ये आपका एक कैरेक्टर सेट होता है। जैसे हम सीख रहे होंगे होते हैं कि लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज अलग होते हैं, ये इंडियन लैंग्वेज अलग होते हैं हल्का, तो वैसे ही एक कैरेक्टर सेट होता है यूटीएफ, जो कि आप ज्यादातर प्रोग्रामिंग में देखते हैं, आपको ये चीज देखने को मिल जाता है। अब सीखते हैं सबसे पहला टैब, जिसमें हम लोग सीखेंगे फाइल टैब के अंदर न्यू टैब को, जो कि हम लोग यहाँ नोटपैड पे सीखने वाले हैं। तो न्यू टैब होता है क्या है कि एक विंडो के ऊपर, विंडो यानी कि जो ये पूरा आपका फाइल ये दिख रहा है स्क्रीन, इसको हम लोग विंडो करते हैं जब तक यहाँ पे हम क्लोज नहीं करते। तो ये एक पूरा विंडो होता है। एक विंडो के अंदर आप कई सारे फाइल को, यहाँ टैब को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक टैब आपका ओपन था, इसके साथ ही हमने दूसरा टैब ओपन कर दिए। इसका एक सटीक एग्जांपल के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम विंडो के साथ विंडो बटन प्रेस करने के बाद CH लिखते हैं और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर अगर आपने चलाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रोम क्या होता है। ये क्रोम को हम एक ही बार खोलते हैं, लेकिन उस पे कई काम करते हैं। जैसे हम एक पे यूट्यूब चला दिए, दूसरा पे हम मान ली गूगल पे कोई काम है तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तीसरा में मान ली कि नेटफ्लिक्स पे कोई काम है तो नेटफ्लिक्स कर रहे हैं। यानी क्रोम ब्राउजर एक ही ओपन है, लेकिन उस पे हम कई सारे काम अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही नोटपैड में क्या होता है कि नोटपैड का आपका विंडो एक ही ओपन है, लेकिन उसमें आप कई अलग अलग तरह के फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। एक पे मान ली कि मोहन का फाइल बन रहा है तो एक पे हम सोहन का बना लेंगे, एक पर मनीष का बन रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि एक नोटपैड के ऊपर एक नया नोटपैड। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नोटपैड आपका पुराना वाला जो पीछे खुला हुआ है, जिसमें 3 टैब खुले हुए हैं, लेकिन जो नए वाला नोटपैड खुले उसमें सिर्फ एक ही टैब खुले हुए हैं और एक नए विंडो में खुला है। ये आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 आपको नोटपैड शो हो रहा होगा। एक नोटपैड तो इधर और एक नोटपैड तो इधर। ये 2 नोटपैड यहाँ पे शो हो रहे होंगे, लेकिन टैब खोलने पर वैसा कुछ नहीं शो हो रहा था, क्योंकि नोटपैड में क्या होता है कि टैब में क्या होता है कि एक ही विंडो के अंदर आपका कई सारा टैब होते हैं। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि न्यू विंडो से क्या होता है, एक नया नोटपैड क्रिएट होता है, जो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। उसके साथ ही अब अगले ऑप्शन पे पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे ओपन है। ओपन का क्या काम होता है कि जब भी आप किसी फाइल को बनाते हैं और उस फाइल को सेव करने के बाद उस फाइल को अगर देखना होता है, तो नोटपैड पे जाने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट किया, सबसे पहले टैब पे है और यहाँ पे हमने क्रिएट किया मोहन, मोहित इज अ गुड बॉय। हमने एक छोटा सा यहाँ पे सेंटेंस को लिखा और इसको हमने क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको सेव पे करेंगे। अगर पहली बार कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद
आपको यहाँ पे उसका नाम देना है। मान लीजिए कि हमको ये राज के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं, राज के नाम से, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे आप सेट करना है? अभी आप नए हैं तो आपको ज़्यादातर फाइल को डेस्कटॉप पे सेट करना है, फिर आप इन जगह पे भी इस फाइल को सेव कर पाएँगे। फिलहाल आपको डेस्कटॉप पे सेव कीजिए ताकि आपको उसको देखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एज़ टाइप, तो सेव एज़ टाइप में क्या होता है कि जो आपका नोटपैड का एक्सटेंशन है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएक्सटी, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एलजी का फ्रिज खरीदने गए, एलजी का फ्रिज खरीदने गए, तो आप वहां पे देखते हैं एल और जी लिखा रहता है, एल और जी उसका लोगो बनाया रहता है। जैसे हम एल और जी पे क्लिक करते हैं तो आप उस लोगो को देखकर आप पहचान लेते हैं कि ये फ्रिज किसका है? एलजी का है। वैसे ही इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में डॉट टीएक्सटी देखने को मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट आपका नोटपैड पे बना है। तो नोटपैड पे बना हुआ को हम लोग पहचानने के लिए ये काम को करते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपका राज के नाम से ये आपका फाइल सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका राज नाम का यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा। थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देख सकते हैं यहाँ पे आपका शो हो रहा है। इस फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएँगे कि ये फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे हम डबल क्लिक करते हैं माउस से लेफ्ट बटन, तो आप देख सकते हैं कि राज नाम का आपका फाइल ओपन हो चुका है। तो इसमें आपको कोई अभी तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेव आप करना सीख गए। अब चलते हैं नोटपैड से हम लोग ओपन कैसे करते हैं किसी फाइल को। हमने डेस्कटॉप पे बनाया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे विंडो बटन प्रेस करके नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद अब आपको चलना है यहाँ पे फाइल में। इसको सबसे पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जाना है फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ, इस पे भी क्लिक कर कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो हम ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपका फाइल कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। अगर आपने वो पहले से खोल रखा है तो वो आपका वहीं पे आपका लोकेशन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका राज का फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये फाइल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ओपन का काम आप क्या होगा, कोई भी सेव डॉक्यूमेंट का फाइल को अगर देखना होता है नोटपैड के थ्रू, तो आप वहां पे जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ओपन फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे नाम आता है, अगले नंबर पे आता है सेव एज। सेव एज का क्या काम होता है? सेव एज का काम होता है कि अगर आपने फाइल को, इस फाइल का नाम क्या है? मोहित। हम ये मोहित का डॉक्यूमेंट था और हमने यहाँ पे राज लिख दिया, तो नाम तो हमने गलत लिख दिया। मोहित का डॉक्यूमेंट था तो मोहित का ही नाम लिखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि एक एग्जाम दिए, एक एग्जाम में आपका मार्क्स आया 60 आया, और एक आपका फ्रेंड है राज। राज का एग्जाम में आया आपका 50। तो आपका तो नंबर 60 है, लेकिन आपका यहाँ पे आपको राज के फाइल में 60 मिल गया और आपके फाइल में 50 मिल गया। तो इस तरह से तो गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ मोहित का फाइल है, तो मोहित का ही यहाँ पे नाम लिखने के लिए सेव एज का यूज करेंगे और उस नाम को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो ये फिर से मेरे को विंडो यहाँ पे खोल के देगा। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो विंडो नहीं खुलेगा। जैसे हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो मेरे पास नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू विंडो खोलेगा, यहाँ पे पॉपअप खुलेगा जिसमें आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल के नाम में हम दे देते हैं मोहित। मोहित लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो ये फाइल अब मोहित के नाम से सेव हो गया। लेकिन बात आ जाती है लेकिन की ओर, तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फाइल क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले आप सेव किए थे वो भी फाइल आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, साथ में आपने दूसरा फाइल जो क्रिएट किया था मोहित के नाम से वो भी फाइल क्रिएट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? जो आपका पहले फाइल क्रिएट हो रहा था उसी का यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपका मोहित का फाइल क्रिएट हो चुका है। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट करके यहाँ पे उसी फाइल को
क्रिएट कर लेता है, उसका नाम को चेंज कर देता है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा और यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हल्का-सा सेव की ओर बात करेंगे कि सेव का और कुछ यूज़ हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा, हमने यहाँ पे और कुछ भी लिख दिया, मान ली कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में और कुछ लिख दिया। कुछ डॉक्यूमेंट को आओ हमने इसमें बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद अब क्या होता है कि आप बार-बार सेव एज़ नहीं करेंगे। सेव एज़ करने से क्या होता है, फिर एक नया विंडो आएगा, फिर नया नाम लिखेगा। आप एक ही नाम से एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को नहीं रख सकते इस कंडीशन में। आपको इसमें कुछ जोड़ना होगा नाम को इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये नाम मोहित नाम वाले में ही इतना डॉक्यूमेंट को और सेट करना है, जो इतना हम बाद में डॉक्यूमेंट लिखे हैं, इस सारे डॉक्यूमेंट को आपको इतना को सारा को आपको नीचे इतना को डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है इसी नाम में, तो आपको उस कंडीशन में सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट उसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है, भले ही आपको विंडो पॉपअप नहीं शो हो रहे होंगे, लेकिन आपका उसी डॉक्यूमेंट में आपका ये फाइल भी शो हो जाए सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखने के लिए सबसे पहले इस विंडो को हम क्लोज कर दे रहे हैं। क्लोज करने के बाद हम मोहित में आप सेव किए थे, तो आप इसको जैसे ही मोहित पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि वो फाइल में वो नाम आपका शो हो रहा होगा, जो आप डॉक्यूमेंट में जितना आप डॉक्यूमेंट ज़्यादा लिखे थे वो। उसके साथ ही आप पिछले डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, तो पिछले डॉक्यूमेंट में आपका ये नहीं शो हो रहा होगा। जो नए डॉक्यूमेंट में जिस डॉक्यूमेंट में आप सेव किए हैं, सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में आपका शो हो रहा होगा। बात करते हैं अगले अगले ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है, सबसे पहले तो इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं। इसका नाम है सेव ऑल। अब सेव ऑल का क्या काम होता है? तो सेव ऑल का काम क्या होता है कि एक साथ आपने जैसे 4 विंडो को ओपन किया, ठीक है? हमने 4 विंडो को ओपन किया और चारों में हम कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लिख देते हैं। जैसे हम एक में लिख देते हैं राम इज अ गुड बॉय, और दूसरे में लिख देते हैं मोहन इज अ गुड बॉय, और यहाँ पे लिख देते हैं सोहन इज अ बैड बॉय। उसके बाद एक लास्ट जिसमें हम लिख देते हैं मनीष इज अ बैड बॉय। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे 4 टैब को यहाँ पे हमने क्रिएट किया, 4 अलग-अलग। अब सेव एज़ का क्या काम होता है? अगर आप सेव करते हैं तो जिस टैब पे आप रहते हैं सिर्फ़ उसी टैब को ये सेव करता है। जैसे मान लें कि इस टैब पे हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक किए तो सिर्फ़ इसी टैब को सेव करेगा, इससे उसका कोई लेना-देना नहीं है। सेव एज़ का भी वही काम होता है, लेकिन सेव ऑल का ये काम नहीं होता है। सेव ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका पहला डॉक्यूमेंट को, जो कि आपको राम वाला था, राम वाला का यहाँ पे नाम शो करेगा। इसको आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम यहाँ वो नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं राम। राम लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम सेव कर रहे हैं। इसको भी हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम सेव कर दिए, मेरा राम का फाइल जैसे ही सेव हो गया, वैसे ही ये टैब कहाँ चल गया, राम से उठ के चल गया मोहन पे। मोहन पे चल गया और यहाँ पे मोहन का टैब खुल गया और मोहन का सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे मोहन को लिखेंगे, मोहन लिखने के बाद जैसे ही इसको हम सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो ये चल गया आप सोहन पे। यानी कि सेव एज में क्या होता है कि आपको जितने भी टैब है वो सारे टैब के यहाँ पे नाम को वो फाइल को सेव करने का काम करता है। सेव में क्या होता था कि जब आप एक पे क्लिक करते थे तो बस वही एक सेव करके छोड़ देता था। ठीक है? लेकिन सेव एज में वैसा नहीं होता है। सेव एज में आपको जितने फाइल है उस सारे फाइल पे वो विजिट करेगा और सारे फाइल को सेव करने के लिए आपको देगा। जैसे ये सोहन का फाइल है तो हमने सोहन लिख दिया, सेव कर दिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये मनीष पे चला जाएगा। यहाँ पे मनीष का फाइल है, ये मनीष पे आपका इस तरीके से चला गया। NISH इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। यानी कि एक साथ आपको चारों डॉक्यूमेंट को सेव कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देख सकते हैं कि आपका फाइल सेव हो चुका है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फाइल आपको दिख रहा है।
ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इधर और फाइल आ चुके हैं, इसीलिए आपको इधर 3-4 ही दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल आपका फाइल यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब मूव करते हैं अगले ऑप्शन की ओर। चलिए इसके लिए सबसे पहले विंडो बटन को ओपन करते हैं और नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे बढ़ते हैं, आपका है अगला ऑप्शन पेज सेटअप। आई थिंक आपको ऑल वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक टॉप अप खुलता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पेज सेटअप सबसे पहले ऊपर में लिखा आ रहा है। यानी कि इस ऑप्शन में आप पेज को सेट करने का काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ऊपर में पेपर। यानी कि पेपर का साइज, जो भी हम प्रिंटर में पेपर लगाते हैं उसका साइज को भी हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे साइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपका साइज दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर A4 का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप कोई प्रोफेशनल आपका काम होता है तो आपका A4 पेपर पे होता है। जब भी आप मान लीजिए कोई भी 2 कॉपी करवाते हैं, पेज का फोटो स्टेट करवाते हैं, तो जो वो पेपर देता है जिसपे आपका फोटो स्टेट लगाता है, वो पेपर का साइज होता है A4। जैसे आप इसका साइज को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पेपर का साइज बढ़ेगा। जैसे लेटर का कुछ साइज है, A3 करेंगे तो कुछ साइज हो गया, A4 करेंगे तो कुछ साइज हो गया, इस तरीके से A5 करेंगे तो अलग अलग साइज। A3 यानी कि बड़ा, A4 यानी कि हल्का सा उससे छोटा, A5 मतलब कि उससे भी छोटा। इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर का साइज अलग अलग है। यहाँ पे आप अलग अलग पेपर का साइज जो जैसा होता है उसके अनुसार आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो पेज आपको इस तरह से प्रिंट में दिखेगा, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जो पेज इस तरह से प्रिंट में दिखेगा, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ आएगा, यानी कि पेज के इस टाइप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। तो पेज को आपको किस तरीके से प्रिंट में निकालना है वही यहाँ पे शो होता है। अगर आप इस तरीके से करके आप पेज को लगाते हैं तो प्रिंट होने के बाद इस तरीके से लिखा आएगा, यानी कि ऐसे स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट में रखते हैं तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखा हुआ पेज पे आने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक, यानी कि उसको हम लोग चौथाई बोलते हैं, चौथाई। अब चौथाई क्या होता है? जो कि आप नॉर्मल कॉपी, पहले वाला कॉपी जिसमें आपका लाइन नहीं पढ़ा होता था, तो कोई भी हम लोग डॉग चीज लिखने से पहले, कुछ कुछ भी हमको पढ़ाया जाता था, उसको लिखने से पहले सबसे पहले चौथाई को छोड़ते थे, जिसमें हम लोग सीरियल नंबर डालते थे कि पहला नंबर मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे चौथाई होता है। जितना भी हमने यहाँ पे देख रख सकते हैं, यहाँ पे साइड वाला एरिया जितना छोड़ा हुआ है, ब्लैंक एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं चौथाई। जैसे लेफ्ट के चौथाई को हम कम करना चाहते हैं या लेफ्ट में चौथाई को हम हटाना चाहते हैं, जैसे हम इसको 0 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर में जो ब्लैंक एरिया था वो हट गया है। तो वो होता है चौथाई आपका। यहाँ पे मान ली कि हम 10 देना चाहते हैं तो 10 के अनुसार मेरा चौथाई यहाँ पे इतना आएगा। अगर मान ली कि यहाँ पे हम 30 देना चाहते हैं, 30, तो 30 देने का मतलब है कि इधर सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 30 इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से आपको चौथाई छोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल बेसिक कर देते हैं, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। इसी तरह से राइट में होता है। राइट में आपको मान ली कि 10 देना है तो 10 के अनुसार आ जाएगा। उसी तरह से आपको टॉप पे मान ली कि 5 देना है तो 5 के अनुसार ऊपर में आएगा। देखिए ऊपर में आपका ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, हल्का सा। अगर 5 की जगह हम यहाँ पे 10 कर देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर का काम क्या होता है? हेडर हेडर मीन्स होता है कि आप किसी आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में कोई चीज लिखना चाहते हैं। जैसे हम नॉर्मल सा एक एग्जांपल देते हैं कि आप कोई भी बुक खरीदते हैं, जैसे मैथ का बुक खरीदे या कोई भी स्टोरी का बुक खरीदते हैं, तो ऊपर में आपको शो होते रहता है, जैसे जो सा चैप्टर होता है उसके बारे में। जैसे मैथ के बुक में आप देख सकते हैं कि पेज पे हर एक पेज पे आपको कोना में, साइड में या बगल में कहीं भी आपको उस पेज का नाम शो हो सकता है, या उसी चैप्टर का नाम से हो रहा होगा जो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, या तो आपको उसमें आपको शो हो रहा होगा मैथ का बुक है तो सारा में लिखा होगा, सबके ऊपर में लिखा होता है मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आपका शो हो सकता है, जो कि आपको हेडर में दिखता है। और फुटर में आप मान ली कि आप नंबर देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 पेज नंबर,
तो आप फुटर में भी दे सकते हैं। अब इसको हम यूज करके दिखाएंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कि आप इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्या होता है इसका यूज। तो चलिए इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए हैं, हम चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है उसी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेज सेटअप में, यहाँ पे सबसे पहले टेक्जोस 1 लिखा हुआ है, नीचे में आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो हेडर में यानी कि ऊपर में पेज के सबसे ऊपर में आपका टेक्जोस 1 शो हो रहा होगा, नीचे में आपका शो हो रहा होगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब चलते हैं प्रिंट की ओर। प्रिंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट को लिख देते हैं ताकि आपको देखने में, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन एंड सोहन इज आर गुड बॉय। यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं प्रिंट की ओर। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप पुराने वर्जन में हो तो वहां पे तो पूरा इसका नक्शा ही चेंज हो चुका है। पहले कुछ अलग तरीके में दिखता था, अब अलग तरीके से दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और यहाँ पे वन नोट। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटर का नाम नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना होगा प्रिंटर का नाम। फिलहाल मेरे सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखाएंगे हेडर एंड फुटर का। यहाँ पे आपको प्रिंटर को ऐड करना होगा। जो भी आप अपने सिस्टम में प्रिंटर लगाएंगे वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे ऐड होगा, उसका सॉफ्टवेयर जाएगा तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं, तो हम फिलहाल इसको ऐड नहीं करने वाले। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में ही रहने देते हैं। उसके बाद जो आपका पेज है, पेज को आप यहाँ पे किस तरीके से निकालना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंट को हम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ विंडोवर्ड पे जाते हैं और यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसी चीज को हम यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखता है कि प्रिंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, लैंडस्केप में करना है कि पोर्ट्रेट में। तो फिलहाल हमको पोर्ट्रेट में करना है क्योंकि पोर्ट्रेट में लंबवत प्रिंट होता है। उसके बाद प्रिंट टू फाइल से भी प्रिंट करना है या नहीं, तो हमको अभी उधर से नहीं करना है। यहाँ पे आपको जाना है मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लेआउट का यहाँ पे टैब खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले ये दर्शाना है कि प्रिंट में आपको लिखा इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से निकलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में आए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से चौला की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करके दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेपर का साइज चूज करने के लिए देता है कि पेपर का साइज कितना कैसा देना है। तो यहाँ पे आपको देना है A4 साइज देना है पेपर का, क्योंकि ज्यादातर हम लोग के पास A4 होता है, इसलिए हम A4 पे बता रहे हैं। A4 साइज आप कोई भी साइज को चूज कर सकते हैं अपने प्रिंटर में के अनुसार। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का यहाँ पे डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, तो ये आपका डॉक्यूमेंट कहाँ हो जाएगा, पीडीएफ में क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं गुड। गुड लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद अब आपको इस फाइल को ओपन करना है। इसको सबसे पहले तो हम क्लोज कर रहे हैं। चलिए मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अब आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि गुड फाइल के नेम से एक यहाँ पे पीडीएफ आपका तैयार हो चुका है। इस पीडीएफ को हम लोग ओपन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम एडोब से कर रहे हैं, आपके सिस्टम में एडोब नहीं होगा तो नॉर्मल ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडोब पे जाने के बाद ऑलवेज कर रहे हैं। ऑलवेज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे एक जो 1 शो हो रहा होगा। ये एडोब के कुछ फीचर आ गए हैं। यहाँ पे ये चीज आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये आपका एडोब के लिए है। एडोब अगर टूल यूज करते हैं तो ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलते हैं पीडीएफ में। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्जोस 1, जो कि यहाँ पे हमने हेडर में लगाया था सबसे ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे लगाया था। चलिए हम इसको दिखा देते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हेडर में हमने टेक्जोस 1 लगाया था, वही वहां पे शो हो रहा है। और नीचे में हमने कंप्यूटर लिखा था, तो कंप्यूटर मेरा शो हो रहा है या नहीं उसको देखने के लिए हम नीचे की ओर बढ़ेंगे और देख सकते हैं कि मेरा
नीचे में भी शो हो रहा है। देखिए हमने एक जगह लगाया था, वन टाइम लगाया था, देखिए यहाँ पे हर एक पेज में आपका शो होगा, जितना डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होगा सारे पेज में आपका ये दोनों चीज शो हो रहा होगा, नीचे और ऊपर में। तो फिलहाल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि प्रिंट टू पीडीएफ करके हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि हेडर फुटर को कैसे लगाते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। अगर प्रिंट करने के लिए यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो प्रिंटर होगा उस प्रिंटर का यहाँ पे सबसे पहले नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोज टैब। क्लोज टैब मीन्स होता है कि आप यहाँ पे जो टैब खोले हुए हैं वो टैब को क्लोज करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, हल्का सा डॉक्यूमेंट को कॉपी करके नेक्स्ट वाला टैब में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा दो टैब क्लियर बन चुका है। अब देखिए हम पहले टैब को हम क्लोज कर देते हैं। ये मेरा टैब है और ये देखिए इसमें 3 ही लाइन लिखा हुआ है और इसमें 5 लाइन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वाले टैब को हम क्लोज करते हैं। क्लोज टैब पे कंट्रोल W जैसे ही करेंगे और यहाँ पे पूछेगा इस टैब को सबसे पहले सेव करना है। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का वो पूरा ऑप्शन देगा आपको सेव करने के लिए। अगर डोंट सेव करेंगे तो ये डोंट सेव हो, यानी कि ये चीज आपका हट जाएगा। और अगर कैंसिल करते हैं, जैसे हमने कैंसिल किया तो हम पेज को न सेव करें न डोंट सेव किए, ये हम इसी पेज पे रह गए। डोंट कैंसिल का मतलब होता है। और यहाँ के उसके बाद सेव का मतलब तो आपको पता है कि सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपको सेव करने के लिए देगा। और यहाँ पे एक आखिरी ऑप्शन जिसमें है डोंट सेव, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इरेज हो जाएगा। देखिए वो वाला टैब ही आपका बंद हो चुका है और यहाँ पे एक नया टैब है, जो दूसरा वाला टैब था इधर वही इधर आ चुका है। उसी तरह से अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लोज विंडो। क्लोज विंडो का मतलब है कि इसमें आप कितना भी टैब को ओपन कर रहे हैं, आप कितना भी टैब को ओपन किए हुए हैं, इन सारे टैब को आपको एक ही ख्वाह में बंद कर देगा, यानी कि सारा कुछ बंद हो जाएगा। क्लोज विंडो आप डायरेक्टली यहाँ से भी करते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपका क्लोज विंडो होता है और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी क्लोज विंडो होता है, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट W। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको इसको सेव करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो डाउन सेव पे क्लिक करेंगे और ये डाउन सेव हो जाएगा। ये आपका बारी बारी से सेव के लिए चीज क्लोज करेगा। सबसे पहले एक टैब को क्लोज कर दिया, अब दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे, ये दूसरे टैब को भी क्लोज करके पूरा विंडो आपका क्लोज होने वाला है। अब एक लास्ट छोटा सा ऑप्शन जो बचा हुआ है एग्जिट, उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए फिर से हमने नोटपैड को ओपन किया और यहाँ पे एग्जिट का मतलब होता है कि आप नोटपैड से बाहर हो जाना। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नोटपैड से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएगा आपका नोटपैड। तो ये होता है एग्जिट ऑप्शन।